हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 8 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है वॉल्टरी बोट्टास ने। और 2020 के फार्मूला 1 सेशन की ये पहली रेस थी जो कि आयोजित की गई थी ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में, और यही जीत ली है वॉल्टरी बोट्टास ने। वॉल्टरी बोट्टास ये रहे थे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहे थे चार्ल्स लेक्लर और तीसरे स्थान पर थे लैंडो नॉरिस। सबसे पहले यदि हम बात करें वॉल्टरी बोट्टास की, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फिनलैंड से। और ये है मर्सिडीज के ड्राइवर। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी, करेंसी है यूरो। और कुछ समय पहले ही जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, इसे टॉप किया था फिनलैंड ने ही, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 144वीं। यदि हम बात करें चार्ल्स लेक्लर की, तो ये बिलोंग करते हैं मोनाको से और ये हैं फरारी के ड्राइवर। यदि हम बात करें लैंडो नॉरिस की, तो ये हैं मैक लॉरेन के ड्राइवर और इसी के साथ ये हैं तीसरे स्थान पर। अच्छा, लुइस हैमिल्टन की यदि हम बात करें तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और ये है मर्सिडीज के ड्राइवर। देखिए, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में। तो आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रिया की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। ऑस्ट्रिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? वियना, करेंसी है यूरो। वियना से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, कुछ समय पहले ही जो लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, यानी कि सबसे रहने योग्य शहर की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसे टॉप किया था वर्ल्ड में वियना ने ही, जबकि भारत में इसे टॉप किया था पुणे ने। तो ये आप याद रखेंगे। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम यूरोप महाद्वीप को पर डे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें रट चुकी होंगी। जैसे कि ये तो है ऑस्ट्रिया की लोकेशन, यहाँ पर है ब्रिटेन, ये है फ्रांस और ये है आयरलैंड। ऑस्ट्रिया के ऊपर में ये है जर्मनी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। यहाँ पर मैंने आप लोग बताया था कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। ये तो आप लोगों को रट चुका है। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, ये जो है यूरोप महाद्वीप, इससे लगा हुआ ये है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का जो मोरक्को है, मोरक्को और यूरोप महाद्वीप में जो स्पेन है, ये दोनों ही एक जल संधि के द्वारा अलग होती है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और देखिए, इसके अंतर्गत कोविड-19 महामारी के बाद महाराष्ट्र के सिटीजन को, यानी कि महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं, इन्हें फिर से जॉब प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल से कुल 17 सेक्टरों में जॉब मिल सकेगी। अब ये 17 सेक्टर है कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखेंगे कि इन 17 सेक्टरों में जॉब मिलेगी। और इसके लिए नागरिकों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना पूरा बायोडाटा अपलोड करना होगा, जिसके बाद कंपनी के द्वारा इन्हें नौकरी के लिए एक्सेस किया जा सकता है। और इसी के लिए ये रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। यहाँ की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई में ही हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही जो सेबी है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और अभी हाल ही में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में ही। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य ये महाराष्ट्र ही है। और इसी के लिए कोविड-19 के लिए समर्पित देश का पहला हॉस्पिटल ये मुंबई में ही स्थापित किया गया है, जिसका नाम है 7 हिल्स हॉस्पिटल। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के द्वारा किस जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इस जासूसी उपग्रह का नाम है ओफेक 16 और ये एक जासूसी सैटेलाइट है और इसे इजराइल के
पामाचिम एयर बेस से लॉन्च किया गया है और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सवित रॉकेट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है। और देखिए ये इजराइल का दूसरा जासूसी उपग्रह है। तो पहला कौन सा है? पहला है ओफेक 11 जिसे कि लॉन्च किया गया था 2016 में, और अब दूसरा है ओफेक 16। यदि हम बात करें इजराइल की तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। प्रेसिडेंट है रियूविन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए इजराइल से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। इजराइल में ही अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट केव यानी कि विश्व में सबसे बड़ी नमक की सुरंग जिसका नाम है मलहम सुरंग, इसकी खोज की गई है इजराइल में ही। साथ ही यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोग बताया भी था कि इजराइल में स्थित है तेल अवीव सड़क जिसका नाम बदल करके अभी हाल ही में किया गया है टैगोर स्ट्रीट। देखिए यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो पहला और दूसरा ऑप्शन ये तो है रिलेटेड इजराइल से ही। यदि हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये भी इजराइल से ही रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो बैरेसेट मिशन था ये था इजराइल का पहला चंद्रयान मिशन जो कि पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था 2019 में, लेकिन ये फेल हो गया था और इसे लॉन्च किया गया था एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। अब यदि हम चौथे ऑप्शन को डिस्कस करें, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो देखिए जो इथियोपिया का पहला सैटेलाइट है जिसका नाम है इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसे कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है और ये है इथियोपिया का पहला सैटेलाइट। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस अभियान के अंतर्गत 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश राज्य में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि 5 जुलाई को क्या था? गुरु पूर्णिमा। और राज्य के कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में भी ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए एक एक पौधे लगाए। और इस अभियान का उद्देश्य ये है कि ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। यदि आप इसी से कनेक्ट कर सकें तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत दिल्ली में 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय पहले ही पौधागिरी अभियान की शुरुआत की गई थी, जबकि एक महोत्सव है जिसका नाम है हरियाली महोत्सव, ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश से ही। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ ये स्थित है गोमती नदी के किनारे। साथ ही ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती है, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। और कल मैंने आप लोग बताया था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ही द्वारा हर घर जल अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर एयरपोर्ट, जिसे कि अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है कोविड-19 संक्रमण के मामले में भारत किस स्थान पर आ गया है? तो देखिए भारत में कोविड-19 के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था कि भारत अभी कोविड-19 संक्रमित देशों के मामले में है चौथे स्थान पर, लेकिन अब भारत पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर बना हुआ है यूएसए। यूएसए में अभी 29 लाख प्लस केसेस हैं। दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अभी 16 लाख प्लस केसेस हैं। और अब इंडिया आ गया है तीसरे स्थान पर। इंडिया में कोविड-19 के केस 7 लाख क्रॉस हो चुके हैं और इसी के साथ भारत आ गया है अब तीसरे स्थान पर। हम अदर कंट्रीज़ को मैप में डिस्कस करते हैं, आज हम भारत को मैप में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप गलत लग गया है, इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा कॉल और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट, या इसे आप कह सकते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि स्थित है अंडमान निकोबार में। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये स्थित है बैरन द्वीप में, जो कि स्थित है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो 6 जुलाई को यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं
BS येदियुरप्पा, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राज्य में लगभग 19,744 हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करेगी और इसे ही लॉन्च किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक की यदि हम बात करें तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये है बेंगलोर, जो कि बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे, और इसी बेंगलोर में हेडक्वार्टर स्थित है इसरो का और प्रसिद्ध IT कंपनी इन्फोसिस का। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है। गवर्नर कौन है? तो ये हैं वजुभाई बाला। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं अभय श्रीनिवास ओका। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल और अंसी, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक में ही। साथ ही पिछले ही वर्ष जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, इसे टॉप किया था कर्नाटक ने। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इनोवेशन इंडेक्स जो कि ग्लोबली जारी किया गया था, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 52 और नीति आयोग के द्वारा जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, इसे टॉप किया था कर्नाटक ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। उर्जित पटेल जो कि RBI के 24वें क्रम के गवर्नर रह चुके हैं और इस किताब में इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें कलेक्ट की गई हैं, लिखा गया है उर्जित पटेल के द्वारा। आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि RC भार्गव, इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है। सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो RC भार्गव हैं, ये है मारुति सुजुकी के अध्यक्ष, और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। यदि हम बात करें CA-V पट्टाभिराम की, तो इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि लॉन्च की गई है M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और कुछ समय पहले मैंने आप लोग बताया था अमीश त्रिपाठी के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक है। इनके द्वारा भी अभी हाल ही में किताब लिखी गई है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतज़ार आपका अभियान लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड ने। तो देखिए, टूरिस्ट को यहाँ MP के टूरिस्ट प्लेस की तरफ आकर्षित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा जो MP टूरिज्म है, MP टूरिज्म बोर्ड ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम से रिलेटेड सभी सुरक्षा मानकों के साथ टूरिस्ट की समय और सुविधा के अनुसार वेरियस टाइप के टूर पैकेज भी तैयार किए हैं। अच्छा, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं कौन? तो टूरिज्म मिनिस्टर कह लीजिए या संस्कृति मंत्री, ये दोनों ही हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश में कहाँ? दमोह मध्य प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और अभी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो एडिशनल चार्ज है गवर्नर का, ये संभाल रही हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें आती हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही किल कोरोना अभियान भी लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैतूल। बैतूल में स्थित है बांचा गांव। जो बांचा गांव है, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं इजेंती श्रीनिवास। देखिए, ये जो संस्था है इसकी स्थापना की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और क्यों की गई है? अर्थव्यवस्था मैनेजमेंट के लिए। और इसकी स्थापना अभी हाल ही में यानी कि 27 अप्रैल 2020 को की गई है, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है गुजरात के गांधीनगर में, और इसी के पहले चेयरमैन बन गए हैं इजेंती श्रीनिवास। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में जो श्रीकांत माधव वैद्य है, ये बनाए गए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, और इन्होंने स्थान लिया है संजीव सिंह का। जो सुखबीर सिंह सिंधु हैं, इन्हें अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में विस्तार मिल गया है। रविंदर भाकर, ये कौन है? तो ये भी हाल ही में CEO बनाए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO बने हैं रविंदर भाकर, और इन्होंने स्थान लिया है अनुराग श्रीवास्तव का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सर्विस की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है यस बैंक के द्वारा। और देखिए, यस बैंक जो सर्विस दे रहा है लोन इन सेकंड,
जो कि पूरी तरह से डिजिटल सर्विस होगी। और इस डिजिटल सर्विस के अंतर्गत बैंक के द्वारा पहचान किए गए खाता धारक यानी कि ऐसे अकाउंट होल्डर्स जिन्हें कि बैंक पहचानता है, उन्हें बिना किसी डॉक्यूमेंट के इस सर्विस का लाभ मिल सकेगा। तो इसके लिए जो बैंक है ये अपने अकाउंट होल्डर को एक लिंक शेयर करेगी, जिससे कि जो अकाउंट होल्डर है ये घर पर बैठे ही यानी कि डिजिटली इस सर्विस का लाभ उठा सकेंगे और उन्हें लोन का इंस्टेंट अप्रूवल मिल सकेगा। और इसी की शुरुआत की है यस बैंक ने। यदि हम बात करें यस बैंक की, तो स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अभी हाल ही में इसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इनका नाम है प्रशांत कुमार। अच्छा, यस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। तो टैगलाइन भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो भी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के द्वारा कोविड-19 के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया गया है। और यदि हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो मैंने आप लोग बताया भी था कि कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा प्रदान ये स्टार्ट की है आईसीआईसीआई बैंक ने ही। कोटक महिंद्रा बैंक तो केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की सर्विस को ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाला ये पहला बैंक बना है, कोटक महिंद्रा बैंक। कल मैंने आप लोगों से पूछा था आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो राइट आंसर था शशांक मनोहर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं फिर से कहूँगी कि वीडियो को ट्रेंडिंग में लाइए। और ट्रेंडिंग में वीडियो कैसा आएगा? यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।